नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी करा रहे थे। जैसा कि आपको पता है, आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हम वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज वीडियो नंबर इसमें 4 होने वाला है। तो ये साथियों, जो हिंदी है वो आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर आपकी काम में आएगी। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, या आप यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कराए गए एग्जाम्स हो गए, टेट सी टेट हो गया, ऐसे विभिन्न प्रतियोगी जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें आपकी काम में ये हिंदी आएगी। तो आज वीडियो नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप सभी लोग वीडियोस को ज़रूर से देख लीजिएगा। और देखिए साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझ में आ सके और वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। तो स्वर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्वर के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको 2 प्रकार से बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन के बेस में। तो यहाँ पर जो पहला है वो स्वर है। तो स्वर के बारे में जानते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है वोवल, आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में लिखा हुआ है वोवल। वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकल कर के कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई मुख द्वार से बाहर निकल जाती है। जैसे आप कोई भी लेटर बोलते हो या आप कोई भी वर्ड बोलते हो, जैसे क, तो आपकी जो ध्वनि है वो आपके अंदर से आती हुई है, मतलब अंदर से निकल के आती हुई आपके जितने भी जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ये इन सबको स्पर्श करती हुई ये आपकी बाहर निकल जाती है, मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी न किसी अक्षर की सहायता के बिना ही स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जो स्वरों का उच्चारण है वो कैसा है? स्वतंत्र रूप से हमेशा होता है, इसका जो उपयोग होता है, और इनका उच्चारण भी होता है स्वतंत्र रूप से। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो साथियों 11 स्वर हैं हिंदी भाषा में, जिन्हें आप देख सकते हो। छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ऋषि, और फिर इसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब इसमें जो अंग और अंग है होते हैं, ये होते हैं, ये आपके इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, स्वर के अंतर्गत इनको नहीं गिना जाता है, ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके नहीं आते हैं, ये चीज़ आप जरूर समझ लीजिएगा। आप देखिए कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो कॉन्सोनेंट को आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए लिखा हुआ है, जब प्राण वायु कंठ, जब प्राण वायु जो है यानी जो ध्वनि है वो कंठ व मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है। किससे निकलती है? मुख और के अवयव जितने भी हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन, इनसे सबसे टकरा के बाहर निकलती है। तो वह ध्वनि उत्पन्न होती है। जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि क से लेकर के कहाँ तक आपके व्यंजन होंगे? तो क, ख, ग, घ, इस तरीके से आपके चलते चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हो ये हद तक आपके व्यंजन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, इस तरीके से आपके डिवाइड होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। इन्हें 3 प्रकार के होते हैं, ये व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, 33 इनकी संख्या है। ठीक है, तो पहला देखिए कहा गया है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको बताया था कि क वर्ग से लेकर के, क वर्ग के सभी वर्ड्स, और आपके च वर्ग के, क, च, ट वर्ग के, त वर्ग के, और प वर्ग के सभी आपके जो शब्द हैं वो आप सॉरी जो वर्ड्स हैं वो आपके आते हैं। यानी क, च, ट, त, प, इनके सभी के, क के सभी आ जाएंगे 5 वर्ड, च के पूरे 5 वर्ड आ जाएंगे, ट के आ जाएंगे, त के आ जाएंगे, प के आ जाएंगे। तो यानी 25 वर्ड आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए वही चीज लिखी होगी यहाँ पे। देखिए लिखा इन व्यंजनों के उच्चारण में, अब देखिए इनका किस तरीके से मतलब होता है। इन व्यंजन को उच्चारण हम जब करते हैं तो हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, केवल स्पर्श थोड़ा सा टकराती है इनसे। ये वर्ड्स हैं कौन कौन से? क वर्ग के वर्ड मिलेंगे, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, ये सभी आपके वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, और ना ही रगड़ कर खाती है, रगड़ खाती है, तो मुख से बाहर निकल जाती है बिना किसी को स्पर्श करे, किसी को रगड़ खाते हुए कैसे भी नहीं निकलती, मतलब एकदम स्वतंत्र रूप से ये बाहर निकल जाती है। तो उन्हें ही हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। जैसे आप इनको बोल के देख लीजिए,
या, या, र, ल, व, तो कुछ भी स्पर्श आपका नहीं होगा। आप बोल के देख लीजिए इनको मुख से, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती है। अब ये कैसी है? ऊष्म व्यंजन में रगड़ खा रही होती है, घिस के जा रही होती है, धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स, 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 ह। अब इसका पढ़ के देख लीजिए आप, जैसे स, 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 ह। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये रगड़ खा के आपकी बाहर निकल रही होगी। आप जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, तो आपका इस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनके बारे में सभी के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, आपको शॉर्ट में आपके हो चुके हैं, पहले से ही ऑलरेडी हो चुके हैं, पहले ही बता चुका हूँ। अब ये जो अभी हो रहा है ये आपका पूरा परिभाषा के तौर पे हो रहा है। तो कितने होते हैं? 4 वर्ड होते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। सीधा पूछता है किस किस से बनते हैं, तो देखिए क आधा और पेट चिरा का स से 6 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो त आधा होता है, र होता है, इससे त्र बनता है। और आगे देखेंगे तो ज और व से ज्ञ बनता है, ये ज्ञ बनता है आपका। और स और र से आपका स्र बनता है, ये आपके बनते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे अगर इनसे कोई वर्ड्स लिखवाए आपसे, तो देखिए क्षेत्र वाला यहाँ पे प्रयोग कर गया अक्षर, तो अक्षर में प्रयोग कर सकते हैं, अक्षर, ठीक है, अक्षर में भी प्रयोग कर दिया, कक्षा में प्रयोग कर दिया, ये शब्द आपके बना दिए हैं शब्द, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इनके और भी शब्द बना सकते हो। तो इनके प्रयोग आप जैसे त्र का क्या होगा? पुत्र हो गया, त्रिशूल हो गया, ठीक है, त्रिभुवन हो जाएगा। इस तरीके से आपके वर्ड्स आपके बन जाएंगे। ज्ञान से आप देखो, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी, अज्ञानी, इस तरीके से वर्ड्स आप बना सकते हो। श्र से जैसे श्रम, विश्राम, ये आपके यूज हो रहे हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिए इन चीज़ों को याद रखना है। इन चीज़ों को, ये किस से बने हुए हैं? क आधा और फिर चिरा स मिलके क्षेत्र वाला 6 बना हुआ है। इस तरीके से आपको याद रखना है इनको, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? तो देख लीजिए साथियों, स्वर में देखिए यहाँ पे जो आपके पूरे 11 वर्ड्स हो गए स्वर के, अभी आपको बताया था। इसके बाद आपके जो अयोगवा होते हैं उसमें छोटी अंग बड़ी अंग होती है, मैंने बताया था आपको। अयोगवा के अंतर्गत 2 आते हैं। व्यंजन, देखिए यहाँ पे व्यंजन पूरे लिखे हुए हैं। देखिए ये जो आपके दिख रहे हैं ये आपके सभी क्या हैं? ये व्यंजन है। ये पूरा यहाँ तक आपका बन जाएगा स्पर्श व्यंजन वाला, और ये आपका अंतस्थ व्यंजन, और ये आपका ऊष्म व्यंजन। अब देखिएगा साथियों, इसमें क वर्ग में कौन कौन सा है? क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। फिर आपका च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, ये सभी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो इनको कौन कौन सी ध्वनियों से बोला जाता है आपको बताइए, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये बोले जाते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में ये लव आते हैं, आपको बताया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स, 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 स। अब यहाँ पे बताइएगा इन चारों में अर्ध स्वर कौन कौन, अर्ध व्यंजन कौन कौन से हैं? इन चारों में अर्ध व्यंजन आपको बताने कौन कौन से हैं। तो ये मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में बताया था, जब बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का नीचे दिया गया है। संयुक्त व्यंजन में आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। संयुक्त व्यंजन का देखिए क्षेत्र, ज्ञ, स्र। अब ये किस किस से बने याद रखिएगा, ठीक है। 6 हमने बताया आपको कि आधा क हो गया, प्लस में पेट चीरा का स हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। त्र किससे बना हुआ है? तो लिख दिया करिए, जहाँ भी मिले वहाँ पे लिख दिया करिए, ठीक है। तो त्र हो जाएगा किससे? आधा आधा त हो जाएगा, और फिर र हो जाएगा, त्र इससे बन जाएगा। फिर ज्ञ, तो आधा ज और वहाँ से बन जाएगा, वहाँ से। और ये स्र है, तो ये आपका किससे बन जाएगा? सीटी वाले स से आधे से और र से, स्र। तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा, और जहाँ भी आपको ये मिल जाए वहाँ पे आप तुरंत लिख दिया करिए। आप जैसे ही लिख देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही इससे क्या मिल जाएगा? इससे लाभ मिलेगा, और आपको ये रट से जाएंगे एकदम, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए लिखा हुआ है कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, जैसे उन्हें हम बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। जैसे कि ये हो गया आपका ज, ठीक है, ये ज हो गया। अब इनके नीचे क्या होता है? इनके नीचे बिंदी रखी होती है, ठीक है, ये जैसे बिंदी रख दी, ज, फ हो गया, फ हो गया। ये कैसे हैं? ये आपके दोनों बताए जा रहे हैं कि अरबी भाषा के शब्द हैं दोनों, सॉरी वर्ड हैं। और वहाँ ये होता है, ये वहाँ है जो, ये आपका अंग्रेजी का है, ठीक है। जैसे डॉक्टर आपने देखा हो, इस तरीके जो ऊपर की साइड पे खिंचा होता है, ये इस तरीके से, तो ये अंग्रेजी भाषा का है, से ग्रहण कर लिए गए हैं। इन्हें क्रम से नुक्ता, नुक्ता तथा अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। तो क्रम से कैसे? ये नुक्ता वाले हैं, ये अर्धचंद्र बिंदु वाला है,
ऊपर वाला, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे तो ये आपको वर्ड जो दिख रहे हैं पंचम वर्ग के, सॉरी पंचम जो लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, इधर आपके मिलेंगे। जैसे ये क वर्ग का हो गया तो क वर्ग का पांचवा लेटर आपका, और फिर आ जाएगा च वर्ग का आपका पांचवा लेटर, फिर ट वर्ग का आपका पांचवा लेटर, और आपका क च ट त वर्ग का पांचवा लेटर, और प वर्ग का पांचवा लेटर। तो ये आपके सभी वर्ड्स हैं। जैसे ये आपका अंगा वाला यहाँ पे आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका अण वाला यहाँ आ जाएगा, न वाला इसमें, और इसमें म वाला आ जाएगा। तो ये पंचम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखिए लिखा हुआ वर्णों को लिखते समय सावधानियां क्या बरतें। तो ये सावधानियां बरतें, देखो अधिकतर विद्यार्थियों को अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते हैं। तो जो अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं वो अध्यापक हो गया, अभिभावक हो गया, इन वर्णों को सही तरीके से, इन शब्दों को सही तरीके से वो नहीं लिख पाते हैं। जो वर्ड ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते हैं उन्हें लिखने में गलती कर देते हैं, उनका यहाँ पे दिया जा रहा है आपको क्या। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे कि नंबर 1 में दिए गए हैं कि छोटा अ और बड़े आ में ना अंतर करना, छोटा ओ बड़े ओ में, अंग अंग थ। अब देखिए इन वर्ड्सों में भी नहीं करते हैं सही से डिफरेंस, ऐसे थ थन इस तरीके से नहीं बनाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं थ इस तरीके से बनाएंगे और इस पर पूरा बिंदी इससे चढ़ा देंगे। तो ये चढ़ाना पूरा, इस पर जो सरो रेखा है इसको पूरा नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको चढ़ाने से फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पे जैसे थ दिख रहा है तो थ हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका घ हो गया। तो इसमें और इसमें भी लोग ऐसे ही कर देते हैं, इनके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो क्या होता है ये सही से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। इसमें को ध्यान से देखें तो ये सभी वर्ड्स ऊपर से खुले हैं। कैसे हैं ऊपर से, ये सभी वर्ड्स कैसे हैं, खुले हुए हैं। विद्यार्थी इन वर्डों को लिखते समय उनके ऊपर क्या कर देता है, वो लकीर खींच देता है। जैसे कि थथन हो गया, थथन को ऊपर लकीर खींचने से ये य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। वैसे लिखता तो वो इस तरीके से, जैसे मान लो लिख दिया, ये भूल गया, मान लो ये नहीं निकाल पाया उसने, तो इस तरीके से ही कर देगा, इसको ऊपर चढ़ा देगा। थ बन गया, क्या बन गया ये पता ही नहीं चलेगा, फिर या मालूम पड़ेगा। तथा थ के ऊपर पूरी लकीर खींच देता है, जैसे थथन इस तरीके से होता है, इस तरीके से खींचा जाता है, और इसमें क्या करता है इस तरीके से इस पूरा खींच देता है। तो सही से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। ऐसे ही देखो अ में देखोगे तो अ किस तरीके से आपका बना हुआ है, अ इस तरीके से बना हुआ है, बड़ा अ आपका इस तरीके से बना हुआ है। ये पूरे पे मात्रा नहीं है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से पूरा चढ़ा देते हैं, अ बना देते हैं, तो पूरा पे मात्रा नहीं होता है। मतलब सो इसकी ये जो है आपको स्लो रेखा है ऊपर वाली जो रेखा खिंचती है वो ये पूरे पे नहीं होती है, ठीक है, समझ गए। चलिए नंबर 2 देखिए ख आप किस तरीके से लिखते हैं, ख में गलती कर देते हैं बच्चे। तो ख में किस तरीके से, देखिए देखें ख, ये देखिए ये यहाँ पे देखिए, तो ख को इस तरीके से लिखा जाता है। ख को क्या होता है कि इस तरीके से ये ख को लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है ख। और ज़्यादातर अब क्या लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं लोग, ज़्यादातर इस तरीके से ख लिख देते हैं। तो ये ख यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये वाला सही है ख। देखिए लिखा हुआ है ख को रव लिखा जाता है जो कि वर्ड न होकर एक शब्द है। क्या बन गया, ये शब्द बन गया। ये हमें से रव तो पढ़ेंगे, शब्द बन गया। इसलिए ख को निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रहना चाहिए, इसीलिए इसको नीचे से मिला दिया जाता है, ठीक है। घ देख लीजिए, घ ऊपर से बंद तथा ध ऊपर से खुला रहना चाहिए। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, घ को हमेशा बंद रखना चाहिए और जो ध है इसको हमें ऊपर खुला रहना चाहिए, तो हमारा धजन मालूम पड़ेगा। इसी तरीके छ हो गया, तो छ किस तरीके से लिखते हैं बच्चे, छ की तरह इसमें इस तरीके से बना देते हैं। और छ देखेंगे आप तो इसमें किस तरीके से है, तो इस तरीके से ये आपका छ बना हुआ है, ये आपका छ बन गया, इस तरीके लटकाए हुए छ। तो ये आपका छ बना हुआ। ज़्यादातर हम खुद इस तरीके से इस तरीके छ बना देते हैं। तो ये लटका हुआ कौन सा है, ये वाला छ लटका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से गलती होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसा प्रतीत होता है, कितना छ जैसा प्रतीत होता है। थथन होता है को ऊपर से खुला तथा य को ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। तो थथन को हमेशा हमने बताया था, थथन को ऊपर से खुला रहता है और जो य होता है वो ऊपर से बंद रहता है, इस तरीके से। ये डिफ्रेंशिएट थोड़ा थोड़ा करिए। जैसे ममच्छी हो गया और भवट्टी हो गया, तो भवट्टी ममच्छी में क्या है, अंतर है दोनों में, देख लीजिए। तो ऊपर से ये भवट्टी को ऊपर पूरा इस तरीके से नहीं खींचते हैं, ओके। चलिए अब 7 देखते हैं, 7 में क्या कह रहा है।
तो साथ में ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार न हो गया, र हो गया, ल हो गया, सीटी वाला स, स भी ध्यान से देखना चाहिए। ऊपर दिए गए स्वरों और व्यंजनों की बनावट, रूप वह ध्वनि के आधार पर ध्वनियों के रूप में सम्मिलित स्वरूप को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपके आगे जो आएंगे सभी स्वरों, संयुक्तों, व्यंजनों को सुनकर समझना, ये लिखना, ये हम आगे कराएंगे क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो 15 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। ओके, थैंक यू।